31 जुलाई, क्या ये डेट आपके फोन में कैलेंडर में है? नहीं है, यही एक प्रॉब्लम है। ITR फाइलिंग की डेडलाइन अप्रोक्सीमेटली 1 महीना दूर है और मैं अभी बात करूंगा एक ऐसी चीज के बारे में जो ज्यादातर लोग तब याद करते हैं जब ये डेडलाइन निकल चुकी होती है। डॉक्यूमेंट्स कौन से कलेक्ट करने हैं और कहां से मिलेंगे, और अगर कोई भी डॉक्यूमेंट मिसिंग रहा तो क्या होगा। रुको, मैं ये भी बताऊंगा। एक कॉमन डॉक्यूमेंट होता है जो सबके पास होता है, लेकिन ऑलमोस्ट उसे कोई चेक नहीं करता। उस डॉक्यूमेंट का नाम है AIS, और ये अकेला डॉक्यूमेंट आपके 5,000 से 10,000 रुपए तक के नोटिस का अमाउंट बचा सकता है। पहले प्रॉब्लम समझो। एक क्लाइंट की बात करता हूँ जो सैलरी था, अच्छा पैकेज था, फॉर्म 16 HR ने दिया। उसने सोचा हो गया काम, उसने ITR फाइल की और रिफंड का वेट किया, बट उसको नोटिस आ गया क्योंकि सेविंग अकाउंट में FD का भी इंटरेस्ट था। वो अमाउंट थी 18,000 रुपए। बैंक ने तो TDS काटा था इस अमाउंट पे, पर उसने अपनी ITR में डिक्लेयर नहीं किया क्योंकि उसके फॉर्म 16 में था ही नहीं। पेनल्टी अलग, इंटरेस्ट अलग और स्ट्रेस अलग, और वो बेचारा बार बार कहता रहा कि मुझे तो पता ही नहीं था। बट यार, ये बहाना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एक्सेप्ट नहीं करता, और बिजनेस ओनर का हाल सुनोगे तो वो और भी बुरा है। GST रिटर्न्स हैं, TDS रिटर्न है और एडवांस टैक्स भी है, बैंक स्टेटमेंट्स हैं, लोन स्टेटमेंट्स हैं, और इन सब चीजों को एक साथ मिलाना भी पड़ता है। और इनमें से एक भी चीज मिसमैच हुई तो मिलेगा स्क्रूटनी नोटिस, और स्क्रूटनी नोटिस मिला तो 6 महीने बर्बाद। और सबसे बड़ा ट्रैप है लेट फाइलिंग पेनल्टी का। सेक्शन 233(4)F में अगर आप अपनी रिटर्न फाइलिंग लेट करते हो तो आप पे सीधा 5,000 रुपए पेनल्टी लगती है, और अगर इनकम आपकी 5 लाख रुपए से नीचे है तो पेनल्टी लगेगी 1,000 रुपए। और अगर कोई रिफंड आ रहा है तो पूरे चांसेस है आपका वो भी रुक जाएगा या फिर वो बहुत डिले हो जाएगा। टाइम वेस्ट, पैसा वेस्ट और नींद भी वेस्ट। ITR फाइलिंग में अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है या आपके डॉक्यूमेंट्स का जंगल है आपके पास, DM करो, पूरा प्रोसेस हैंडल हो जाएगा डेडलाइन से पहले। अब मैं आपको एक क्लियर चेकलिस्ट दूंगा, सेक्शन बाय सेक्शन, सैलरीड पीपल के लिए अलग और बिजनेस ओनर्स के लिए अलग, और मैं वो आपको एक हिडन डॉक्यूमेंट भी बताऊंगा जो आप सबका मिस हो जाता है। इस वीडियो को सेव कर लो क्योंकि ये वीडियो आपके काम आएगी जुलाई के महीने में। सैलरीड लोग ये कलेक्ट करो। पहले फॉर्म 16 पार्ट A और पार्ट B दोनों अपने HR से मांगो, और ये आपको मिड जून तक मिल जाना चाहिए। दूसरा कलेक्ट करो AIS, ये आप लॉग इन करके अपने इनकम टैक्स पोर्टल से निकाल सकते हो या अपने CA को बोल सकते हो, वो आपको ये हैंड ओवर कर देगा। और तीसरा डॉक्यूमेंट है बैंक स्टेटमेंट, जिसमें आपका FD का और सेविंग का इंटरेस्ट आएगा। चौथा है आपकी डिडक्शंस, अगर आपने कोई पॉलिसीज कराई है या प्रीमियम की पेमेंट करी है तो उसको भी आप कंपाइल कर लो ITR फाइलिंग के लिए। बिजनेस ओनर्स के लिए इसमें एक एक्स्ट्रा लेयर है, GST रिटर्न्स 3B और 1 दोनों, और साथ में दोनों का रिकंसिलेशन भी। बुक्स ऑफ अकाउंट्स, जो भी बिजनेस ओनर टैली यूज करता है वो यूजुअली उसे 31 मार्च तक की अकाउंटिंग अप्रैल तक में क्लोज कर देनी चाहिए, और अपने TDS सर्टिफिकेट्स भी कलेक्ट कर लेने चाहिए उन पार्टीज से जिन्होंने आपका TDS काटा है। इसके अलावा अगर कोई आपका बिजनेस लोन है या पर्सनल लोन चल रहे हैं उसे भी आप अकोमोडेट करो, और कोई अगर एडवांस टैक्स जमा करा है तो उसको भी इनकॉर्पोरेट करो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, और साथ ही साथ जिनसे आप ITR फाइल करवा रहे हो उन प्रोफेशनल को भी अपडेट करो। अब मैं आपको वो चीज बताऊंगा जो ऑलमोस्ट कोई नहीं बताता। AIS में एक सेक्शन होता है फीडबैक का, तो अगर आपकी AIS में कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो आपके पैन पे नहीं होनी चाहिए तो वो आप फीडबैक में जाके उसे इन्फॉर्म कर सकते हो, उस अमाउंट को नलिफाई कर सकते हो या इंक्रीज कर सकते हो अगर वो गलत है। क्योंकि अगर आप ये नहीं करते हो और आप इसे इग्नोर करते हो तो थोड़े टाइम बाद आपको इसी इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे नोटिस आएगा और वो आपको बहुत भारी पड़ सकता है। ये वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगा तो इसे लाइक और सेव करो, और साथ में अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो। मेरे को 10 साल हो गए हैं प्रैक्टिस करते करते, और मैंने एक पैटर्न देखा है, जो लोग 31 जुलाई से पहले डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लेते हैं उनका रिटर्न प्रॉपर्ली प्रोसेस हो जाता है, रिफंड भी जल्दी आता है और स्ट्रेस फ्री रहते हैं वो लोग। और जो लोग लास्ट मोमेंट्स पे आते हैं मेरे पास, उनका यूजुअली कोई ना कोई डॉक्यूमेंट मिस रहता है, रिटर्न भी आधी अधूरी फाइल होती है और बाद में नोटिस के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। फर्क सिर्फ प्रिपरेशन का है, और प्रिपरेशन में सिर्फ आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स ही कंपाइल करने हैं। ये सारी चीजें सिर्फ 45 मिनट में आप कंपाइल कर सकते हो। ITR फाइल करवानी है अगर आपको 31 जुलाई से पहले, तो DM करो, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स भेजो, 31 जुलाई से पहले ये रिटर्न आपकी फाइल हो जाएगी।